नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। जिस चीज़ की संभावना काफ़ी पहले से ही थी, उसी के रिगार्डिंग बीपीएससी ने 2 नोटिफिकेशन को जारी किया है, जिसमें से पहला है आपका कि कुछ पदों को जोड़ा गया है। फिर से आपके 70 बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन था, जिसमें 1900 से ज़्यादा पद थे, उसमें और भी कुछ पदों को जोड़ दिया गया है। पहले हम उसको देखेंगे। दूसरा इन्होंने क्या दिया है, दूसरा इन्होंने करेक्शन को लेकर समय दिया है और फॉर्म भरने की तिथि को भी बढ़ा दिया गया है। बीपीएससी को पता चल गया कि आज तक अगर हम लोग बात करें, आज तारीख कितना है, 15 तारीख, तो 2000 सीट हैं लगभग में। उसके तुलना में बीपीएससी में 5 लाख फॉर्म भी जमा नहीं हो पाए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना कम फॉर्म जमा हो पाए। क्यों? क्योंकि कई सारे लोग जो 68 का फॉर्म भरा था वो ईमेल आईडी के साथ डालते हैं तो बोलता है ऑलरेडी रजिस्टर्ड, और ओटीआर नहीं हो रहा है। जिनका ओटीआर हो रहा था उनका करेक्शन नहीं हो पा रहा है। इतनी दिक्कतें आ रही है फॉर्म भरने में। पिछले 4 दिन से सर्वर भी डाउन था, इसलिए बीपीएससी ने फॉर्म भरने की तिथि भी बढ़ा दी है और करेक्शन का भी डेट दिया है अलग से। उस चीज़ को भी देखेंगे हम लोग। पहले देखिए कौन कौन सी सीटों को ऐड किया गया है। तो इसमें बताया गया है कि जो 28 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया गया था विज्ञापन आयोग के द्वारा, नोटिफिकेशन 23 को किया गया था, 28 से फॉर्म भरना शुरू हुआ है। उसी में अब कुछ पदों को ऐड किया गया है, जिसमें 35 जो पद हैं वो है प्रोबेशन पदाधिकारी का, गृह विभाग का ये पद है, लेवल 9 का पद है ये बंधुओं। जिसमें से 15 जो है वो अनरिजर्व के लिए है, 4 जो है ईडब्ल्यूएस के लिए है, एससी के लिए 2 पद है, एसटी के लिए 1 पद है और ओबीसी के लिए 8 है, पिछड़ा वर्ग के लिए ईबीसी के लिए 8 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 5 है। महिलाओं की बात करें तो आपको आरक्षित में 5 और एक एक करके आप देख सकते हैं 11-35 में से जो सीटें हैं ये महिलाओं को लेकर रिजर्व है, जिसमें अनुसूचित जनजाति की जो महिला है, एसटी महिला और एससी महिला जो है उनके लिए पद इसमें नहीं है। उसी प्रकार से सहायक निबंधक सहयोग समिति और समकक्ष सहकारिता विभाग जो है ये भी लेवल 9 का पद है। इसका भी 29 पद इसमें ऐड किया गया, इसमें से 9 पद महिलाओं को लेकर आरक्षित हैं। दोनों के लिए उम्र 22 वर्ष रखा गया है बंधुओं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी और समकक्ष वित्त विभाग के लेवल 9 का 6 पद भी इसमें ऐड किया गया है। 22 वर्ष उसके लिए मिनिमम एज रखा गया है। मैं आपको यही बोलूँगा कि पद तो इसमें ढेर सारे आ गए हैं, बहुत सारे पद हो गए हैं, लेकिन एग्ज़ाम का है ना, डेट आगे ही बढ़ता जा रहा है। दूसरा देखिए नोटिफिकेशन इन्होंने जो जारी किया है उसको भी ज़रा देखते हैं। उससे पहले एक छोटा सा यहाँ पर इन्होंने बोला है कि वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी का जो पद है, ये जो लेवल 9 का 4 पद है वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी और समकक्ष का, इसमें ही किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय उससे संबद्ध संस्थान से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में किसी एक विषय में आपको ग्रेजुएट होना होगा, तभी जाके आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये इसमें बोला गया है। अब 2027 टोटल वैकेंसी हो गई है। कितनी? 2027 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हो गई। पिछले 60 से लेकर 69 तक मिला लेंगे ना, तो भी मुझे नहीं लग रहा कि 2000 सीटें हो पाएंगी, जितना ज़्यादा 70 बीपीएससी में दे रहे हैं। 71 है, पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे। देखिए इसीलिए मैं आपको बोलूँगा अगर 2027 सीट है तो अपॉर्चुनिटी इससे अच्छा तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं होगा। बस आप अच्छे से तैयारी भी करिएगा। ज़रा देखते हैं दूसरा क्या बोला इन्होंने डेट वगैरह के बारे में। दूसरा जो इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर, जिसमें मॉडिफाई करना, एडिट करना, ये सब कुछ इन्होंने शामिल किया है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिक्कत इस चीज़ का आ रहा है बच्चों को कि जिन्होंने 67, 68, 69 का फॉर्म भरा था वो अगर ईमेल आईडी डाल रहे हैं, 69 का नहीं भरा था, 67, 68 का भरा था, वो अगर ईमेल आईडी डाल रहे हैं तो उनका भी ऑलरेडी रजिस्टर्ड बता रहा है। ये दिक्कत बहुत सारे स्टूडेंट्स की आ रही है। बाकी सर्वर डाउन वगैरह ये तो आम प्रॉब्लम हो गया है। मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, सर्वर डाउन से अगर आप जूझ रहे हैं तो मैं आपको एक छोटा सजेशन देता हूँ कि रात के 11 बजे के बाद फॉर्म भरिएगा। फॉर्म अच्छे से सबमिट हो रहा है, या फिर मॉर्निंग में 6 बजे से पहले अगर आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो उस समय सर्वर व्यस्त नहीं के बराबर में रहता है और आसानी से फॉर्म सबमिट हो रहा है। कई सारे स्टूडेंट ने मेरे सामने भरा है, इसीलिए मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ। इसका ज़रूर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जब भी फॉर्म भरें पीक आवर में ना भरें। जैसे शाम को अगर आप फॉर्म भरने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा पीक आवर होता है। दोपहर में अगर आप भरते हैं तो पीक आवर होता है फॉर्म भरने का। मॉर्निंग में भरिए या तो फिर लेट नाइट में भरिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। अपडेट डिटेल लिंक के माध्यम से अभ्यर्थी ओटीआर में अंकित अभ्यर्थी का नाम,
पिता का नाम, माता का नाम और जन्म तिथि के कॉलम को छोड़कर, यानी कि आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके मदर का नाम और क्या किस चीज़ के बारे में, तो डेट ऑफ बर्थ को छोड़कर बाकी जो कॉलम, इन सभी चीज़ों को छोड़कर रजिस्ट्रेशन में फॉर्म का दो हिस्सा होता है। एक होता है रजिस्ट्रेशन, एक होता है एप्लीकेशन फॉर्म। तो रजिस्ट्रेशन के इस हिस्से को छोड़कर आपका नाम, पिता का नाम, मदर नाम और डेट ऑफ बर्थ को छोड़कर बाकी हर कॉलम में 19 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक सुधार किया जा सकता है। 19 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक सुधार किया जा सकता है। किसको छोड़कर? तो आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम या हस्बैंड का नाम और डेट ऑफ बर्थ को छोड़कर। अब एक चीज़ में सुन लीजिए मेरी बात, अगर माता पिता के नाम में कुछ एरर हो गया, जैसे किसी का स्पेस हट गया, किसी का एक जगह ई लग गया, इस तरह उसमें चेंज नहीं हो पाएगा। वो आपको बीपीएससी चेंज करने का ऑप्शन नहीं दे रही है। मास्टर को भी उस चेंज करने का ऑप्शन नहीं पता है। अगर उसमें कोई दिक्कत है, गलती है, तो आयोग को मेल कर दीजिए, वही आपका कंसर्न सुन पाएगा। मैं आपका वो कंसर्न सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। अगला देखिए इन्होंने क्या बोला है कि एकीकृत 70वीं संयुक्त परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन में यदि अभ्यर्थी द्वारा भुगतान कर आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है, यदि आपने सबमिट कर दिया है, यदि आपने पेमेंट करके सबमिट कर दिया है एवं अंकित किए गए डेटा यथा फोटो इत्यादि में त्रुटि है, जैसे कई सारे लोगों का फोटो चश्मा पहन के डाल दिया है, कुछ बच्चों ने, बहुत ही सीरियस बच्चे होते हैं, ये भी नहीं पता चश्मा पहन के फोटो नहीं डालना होता, बेसिक चीज़ लिखा होता है इंस्ट्रक्शन पर, या कोई भी फोटो में गड़बड़ी हो गया है तो आप उसको क्या कर सकते हो। वैसे अभ्यर्थी 4 कॉलमों को छोड़कर शेष कॉलम में दिनांक 19/10/2024 से अपडेट या सुधार कर सकते हैं, ऐसा बोला गया है। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान करते ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है, परंतु आरक्षण कोटि जेंडर में अपडेट सुधार करना चाहते हैं, आरक्षण के कोटि में सुधार करना चाहते हैं, तदनुसार औपबंधिक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क का भुगतान बैंक डिमांड ड्राफ्ट या किसी भी चीज़ के माध्यम से करना होगा। आपको अलग से पेमेंट भी करना होगा। डिमांड ड्राफ्ट एवं लिफाफे पर रजिस्ट्रेशन नंबर एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अंकित करते हुए परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ पर पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें। बीपीएससी रिवर्स में जा रही है, गियर इसका रिवर्स में लगा हुआ है। सारी आयोग 100% ऑनलाइन आ रही है। इसने ऐसा फॉर्म बनाया इस बार कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करना पड़ रहा है। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान करते हुए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है, परंतु आरक्षण कोटि जेंडर में अपडेट या सुधार करना चाहते हैं, कुछ गलत हो गया है, आरक्षण का कोटि चेंज हो गया है या उसमें सुधार करना चाहते हैं, तो अपना फिर से भुगतान करके डिमांड ड्राफ्ट बैंक में जाइए और बोलिए कि डिमांड ड्राफ्ट मुझे चाहिए। किसके नाम से भाई? तो इन फेवर ऑफ सेक्रेटरी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना, पेबल एट पटना। पेबल एट पटना जरूर लिख देना गुरु, नहीं तो डिमांड ड्राफ्ट फेल हो जाता है। इसको एक लिफाफे में डालिए येलो कलर का, बैंक के ऑफिस पोस्ट ऑफिस जाइए, वहाँ पर स्टिकर वगैरह लगेगा जो भी 10 रुपये 5 रुपये का, वो लगाकर बिहार बीपीएससी का जो पता दिया हुआ है इस पर कृपया करके स्पीड पोस्ट कर दीजिए, ये बोला गया है आपसे। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु निर्धारित तिथि को संशोधित किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन भरने की विस्तारित अंतिम तिथि 4 नवंबर तक तिथि को बढ़ा दिया गया है। 4 नवंबर को 1 नवंबर के आसपास तो 31 में दीपावली है, दीपावली के बाद तक की तिथि दी गई है आपको, तो तब तक आप फॉर्म भरिए आराम से। अब ये मत सोचिएगा कि मैं आराम से अक्टूबर लास्ट फॉर्म भरूंगा या भरूंगी, मत रहिएगा, अभी ही भर लीजिएगा 19 तारीख के बाद, जब से अपडेट वगैरह आ जाएगा। तो ऑनलाइन आवेदन भरने की विस्तारित अंतिम तिथि 4 है। अपडेट या सुधार करने की तिथि 19 से लेकर 4 तक का दिया जाएगा। 19 तारीख से सुधार कर पाएंगे, आज 15 ही तारीख है। उक्त संशोधित तिथि के उपरांत पुनः ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि विस्तारित नहीं की जाएगी। जो भी करना है अभी ही करना है, इसके बाद कुछ नहीं होगा आपका। 4 तारीख के बाद कुछ भी नहीं हो पाएगा। पूर्व में दिनांक 23/9/2024 को प्रकाशित विज्ञापन एवं दिनांक 1/10/2024 को OTR अपडेट करने तो प्रकाशित आवश्यक सूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाए एवं अन्य शर्तें यथावत रहेंगी। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने एवं पेमेंट करने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि आवेदन प्रविष्ट की गई सारी सूचनाएं सही हैं कि नहीं हैं, ये जरूर देख लें।
ठीक है, क्योंकि उसके पश्चात अपडेट वगैरह नहीं हो पाएगा। इस एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं, अगर 4 तारीख तक फॉर्म भर रहा है तो 17 तारीख को एग्ज़ाम तो संभव नहीं ही है। एक और आएगा अपडेट जिसमें बताया जाएगा दिसंबर में या जनवरी में जब भी हो पीटी का एग्जामिनेशन होगा। तो मैं आपको यही बोलूँगा, पढ़ाई ख़राब मत कीजिएगा, अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। संभव हो, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, संभव हो तो एक आध करके आंसर निबंध लेखन भी साथ में कीजिएगा। बाकी पढ़िएगा पीटी का ही मुख्य रूप से, लेकिन सप्ताह में 1-2 उत्तर लेखन कर लिया, एक आध निबंध लिख लिया, ये आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि प्रैक्टिस छूट जाएगा तो फिर से आपको कैचअप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपना आंसर राइटिंग का ग्रुप वगैरह चलता है, उसमें अगर जुड़ना हो तो भी बता दीजिएगा। यूट्यूब से भी जुड़ सकते हैं 299 में, मुझे भी मैसेज करके जुड़ सकते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि एग्ज़ाम अब तिथि तो आगे जाएगा ही जाएगा। 17 नवंबर को कैसे एग्ज़ाम हो जाएगा अगर 4 तारीख तक फॉर्म ही भरा जाएगा तो। इसलिए कुछ दिनों में ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ ही जाएगा कि भाई तिथि आगे चली गई है। तो इसलिए मैं आपको सही सजेशन दे रहा हूँ। बाकी धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए, और अपडेट वगैरह अच्छे से करिएगा। जो समय मैंने बताया है ना, कोशिश कीजिएगा उसी में करें। या तो लेट नाइट को भरिए या तो अर्ली मॉर्निंग में सही रहेगा, उस समय सर्वर पर जोर कम रहता है। शाम का समय फॉर्म भरने के लिए सबसे ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है जहाँ तहाँ और सर्वर डाउन हो जाता है अक्सर। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी का।